हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया है कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता मजदूरों से जुड़ी योजनाओं को 11 श्रमिकों को जानकारी देगा और उसे लाभ लेने के लिए खुद सहयोग करेगा। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। उसका लाभ सभी को मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता सरकारों और प्रशासन पर दबाव बनाकर जरूरतमंद तक उसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रहेगी अब जन जन तक ये योजनाएं पहुंचाने में। जिन राज्यों के लिए श्रमिकों को ट्रेन उपलब्ध नहीं है, उनको ट्रेन की उपलब्धता कराने के लिए राज्य सरकारों के जरिए प्रयास करेंगे सीधे केंद्रीय पदाधिकारी। केंद्रीय पदाधिकारियों को सूचित करके रेलवे मंत्रालय तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया, ये जो बड़ी बैठक हुई है, इसमें अब सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो श्रमिक मजदूर हैं उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। योजनाएं की जानकारी पहुंचने से पहले बहुत जरूरी है कि उनके लिए उनको घर पहुंचाया जाए, उसका इंतजाम किया जाए। ये देखिए, बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। उस पलायन के बाद अब सरकार इस कोशिश में लग गई है कि पलायन के दौरान भी इन मजदूरों को जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। और इसके लिए उनको अपने काडर पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि सरकार ने योजनाएं तो घोषणा कर दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लोकल एजेंसी के थ्रू ही होगा। अब लोकल एजेंसी अगर इम्प्लीमेंटेशन कर रही होती पहले की घोषणाओं का भी, तो इन लोगों को, इन मजदूरों को, श्रमिकों को पलायन करने की नौबत नहीं आती। इनकी पलायन की बड़ी वजह जो उभरकर सामने आई सरकार के सामने, वो रही कि अनाज समय पर नहीं मिलना और राज्य सरकार में इन लोगों का भरोसा नहीं होना कि राज्य सरकार इन योजनाओं को समय पर उनके लिए लागू कर पाएगी। और इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई। इसमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी, सरकार के बड़े मंत्री मौजूद थे और ये तय किया गया कि हर एक कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया जाएगा ताकि वो जरूरतमंदों तक इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की एक एक योजना का लाभ पहुंचाने में खुद मदद करें उनकी। ठीक है विकास, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जिस तरह की तस्वीरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और इसीलिए आज संबित पात्रा को सामने आना पड़ा और उन राज्यों की सरकारों के ऊपर हमला बोला जो कि बीजेपी शासित राज्य नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से दबाव में है और उसकी बड़ी वजह है क्योंकि विपक्ष की तरफ से एक बड़ा हमला लगातार सरकार पर और बीजेपी पर किया जाता रहा कि सरकार ने योजनाएं तो घोषित कर दी लेकिन लोगों का पलायन जारी है। सरकार ने योजनाएं तो घोषित कर दी लेकिन गरीब आदमी परेशान है। सरकार ने योजनाएं तो घोषित कर दी लेकिन गरीब आदमी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और ये इसके बाद जो नैरेटिव सेट होता दिख रहा था, उसने परेशानी खड़ी कर दी बीजेपी की और केंद्र सरकार की। और यही वजह रही कि आज संबित पात्रा को सामने आना पड़ा और आज ही से तमाम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाएगा कि वो एक एक जरूरतमंद को पकड़ कर जिसको अनाज चाहिए उसको अनाज पहुंचाएं, जिसको पैसे चाहिए वो सरकार की योजनाओं के लिए किस तरह से पैसा उसको मिलेगा, उनके जनधन खातों में अगर पैसा नहीं पहुंचाए तो उसकी जानकारी पहुंचाए। अगर किसी श्रमिक को अपने घर जाना है और ट्रेन की आवश्यकता है तो राज्य सरकारों के बीच बातचीत करके, जहां पर सरकारें हैं वहां सीधे बातचीत करके दबाव बनाया जाए कि जल्द से जल्द ट्रेनें शुरू हों और जहां पर सरकारें नहीं हैं वहां पर वो सीधे केंद्र सरकार के जरिए ये मांग पहुंचाएं और राज्य सरकारों पर खुद बात करके गैर बीजेपी शासित राज्यों में दबाव बनाए कि श्रमिकों को ट्रेन के जरिए, बस के जरिए उनके गांव तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल विकास भदौरिया, आप बने रहिए हमारे साथ। जैनेंद्र मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस को कहीं ना कहीं मौका मिल गया है और जिसे कहा जाए कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका भी वो निभा रही है। इस समय सरकार दबाव में है। जी हाँ, बिल्कुल शोभना, श्रमिकों का मुद्दा और महापलायन का जो मुद्दा था उसको लेकर के कांग्रेस जो है वो काफी वक्त से सरकार को सुझाव देती रही है या सरकार को घेरने का भी कार्य करती रही है। और जाहिर है जो पीयूष गोयल ने बयान दिया है उसको लेकर के भी कांग्रेस शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने सार्वजनिक तौर पर ये कहा है कि रेल मंत्री का बयान जो है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वो शुरू से इसके पक्ष में रही है कि श्रमिकों को जो है वो अपने घर जाने दिया जाए। जो
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी कमाई के जो साधन है वो खत्म हो गए हैं और जाहिर है वो काफी परेशान है। तो श्रमिकों की परेशानी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस शुरू से मुखर रही है और ऐसे में जबकि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा गैर बीजेपी शासित राज्यों, खासतौर पर विपक्ष के द्वारा जो शासित राज्य है उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से चाहे वो ट्रेन के किराए का भुगतान का मामला हो या फिर ट्रेनों को अनुमति प्रदान करने की बात हो या आवेदन की बात हो, हर तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी सक्रिय रही है। और उल्टा आरोप कांग्रेस का यह है कि सरकार असंवेदनशील है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। जी बिल्कुल जैनेंद्र, आप बने रहिए, विकास आप भी बने रहिए और अब मैं अपने दर्शकों को वो ट्वीट्स दिखा देती हूँ। कांग्रेस के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके कहा है, लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमला बोल ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई, सिर्फ 14 मिली है। 1.17 करोड़ का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। जबकि संबित पात्रा ने अभी जानकारी दी कि 10 ट्रेनें सिर्फ छत्तीसगढ़ में जाने की इजाजत दी गई। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि किसी भी ट्रेन की परमिशन पेंडिंग नहीं है, हम प्रवासियों के ट्रेन से भेजने के पक्ष में है। अपनी नाकामी को वो राज्यों पर, आगे लिखते हैं, थोप रहे हैं। तो अब जो कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो भी सामने आए हैं। तो उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने श्रमिकों के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि दोनों पार्टियां श्रमिकों के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। तो हम आपको बता दें कि एक तरफ तो भूपेश बघेल, अशोक गहलोत ट्वीट कर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ट्रेन रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है, हमने ट्रेन की इजाजत दी है। उधर संबित पात्रा है, उनका यह आरोप है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वो ट्रेन आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा की तरफ से, आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय ममता बनर्जी, आप इस पूरे विषय को लेकर आपके प्रवक्ता, आपके नेता प्रखरता के साथ राजनीति कर रहे हैं, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतनी बाइट कर रहे हैं, किंतु परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही और सोनिया जी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। तो गरीबों पर भी सियासत पूरे जोर पर है। मजदूरों के पलायन को लेकर संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों में टीएमसी और कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। वो भी सुनिए क्या कुछ कहना है। इस देश में एक अनुमान के अंतर्गत लगभग 20 लाख ऐसे श्रमिक हैं, 20 लाख माइग्रेंट वर्कर, जो इस दौरान चाहते हैं कि वो अपने अपने राज्यों को जाएं। और अगर 300 ट्रेन चलती है और प्रतिदिन हम लगभग 5 लाख श्रमिकों को अपने अपने गंतव्य स्थान पहुंचा सकते हैं, जो क्षमता भारत की रेलवे की है, तो स्वाभाविक है कि 4 दिनों के अंदर 20 लाख श्रमिकों को हम अपने गंतव्य स्थान पहुंचा सकते हैं। और 4 दिन बहुत छोटा सा अवधि होता है, मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या बहुत सारी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बंधुगण, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ राज्य, खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं, वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। वो पूरी तरह से किस प्रकार श्रमिकों को ट्रांसफर न किया जा सके, और ये जो माइग्रेंट लेबर हैं, परेशान जो आज हो रहे हैं, वो इन्हीं कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी। तो विकास भदौरिया और जैनेंद्र भी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सियासत शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका भी, जैनेंद्र आपका भी।